नमस्कार मित्रों, मैं कंचन। आप सुन रहे हैं TNN रेडियो। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। आइए जानते हैं सबसे पहले सुर्खियां। गंगाराम अस्पताल के खिलाफ दिल्ली सरकार ने दर्ज कराया FIR। चीन सीमा विवाद पर कमांडर स्तर की बैठक समाप्त। हांगकांग विवाद पर चीन और ब्रिटेन आमने सामने। भारत में तेजी से फैल रहा है कोरोना संक्रमण। अब जानते हैं खबरें विस्तार से। देश में कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। राजधानी दिल्ली में कोविड-19 का संक्रमण रफ्तार पकड़ चुका है। दिल्ली में प्रतिदिन हजारों की संख्या में कोरोना वायरस के मरीजों की पुष्टि हो रही है। इस बीच सर गंगाराम अस्पताल के खिलाफ दिल्ली सरकार ने FIR दर्ज कराई है। दिल्ली सरकार ने महामारी रोग अधिनियम के उल्लंघन के लिए सर गंगाराम अस्पताल पर FIR दर्ज करने का आदेश दिया। गंगाराम अस्पताल पर कोरोना वायरस के टेस्टिंग नियमों के उल्लंघन के चलते FIR दर्ज करवाई गई है। उधर लद्दाख में LAC विवाद पर भारत और चीन के कमांडर स्तर की बैठक खत्म हो गई है। ये बैठक मोल्डो में हुई। भारत की ओर से लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह ने प्रतिनिधित्व किया। करीब 5.30 यानी कि 5.5 घंटे चली बैठक में भारत ने अपना पक्ष मजबूती के साथ रखा। भारतीय सेना के सूत्रों ने बताया कि वास्तविक नियंत्रण रेखा के चीनी पक्ष पर मोल्डो में भारत और चीन के सैन्य कमांडरों के बीच बातचीत खत्म हो गई है। 14 हरिंदर सिंह के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल लेह लौट रहा है। हांगकांग के मामले में चिढ़ा चीन अब धमकियां देने पर उतर आया है। चीन ने ब्रिटेन को चेतावनी देते हुए कहा है कि ब्रिटेन इस मुद्दे से दूर रहे और उसने अगर हांगकांग के लिए अपनी इस पासपोर्ट नीति को वापस नहीं लिया तो इसके बाद गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। आपको बता दें कि चीन ने हाल में ही हांगकांग के लिए नया सुरक्षा कानून पेश किया है, जिसके विरोध में कई दिनों से विरोध प्रदर्शन जारी है। चीन ने कहा कि ब्रिटेन को अपने औपनिवेशिक राज्य को छोड़ देना चाहिए। मित्रों, देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना संक्रमण के सर्वाधिक 9,887 मामले सामने आए हैं, जो कि बिल्कुल चिंता में डालते हैं, जिससे कुल संक्रमितों की संख्या 2.36 लाख हो गई है। भारत में विश्व में सबसे अधिक प्रभावित देशों की सूची में 6वें स्थान पर पहुंच गया है। इस दौरान कोरोना संक्रमण से सर्वाधिक 294 लोगों की मृत्यु हुई है, यानी कि ये मृत्यु 24 घंटे में हुई है, जिसमें मृतकों की संख्या 6,642 हो गई है। तो मित्रों, ये हमारे लिए बहुत ही चिंताजनक विषय है। अपने आप को सुरक्षित रखें, घर में रहें, और अगर आप बाहर जा भी रहे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना ना भूलें। और हाँ, सैनिटाइज़र का भी यूज़ करें, जिससे आप खुद भी सुरक्षित रहें और अपने घर में अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें। कुछ नियमों का ध्यान रखें और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं। अगर आपकी इम्यूनिटी मजबूत है और अगर आपको किसी तरह से ये बीमारी हो भी जाती है तो आपकी स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी की वजह से आप इस बीमारी से बच सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अब दीजिए अपनी दोस्त कंचन को अनुमति। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।